नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी को करोड़ों बार प्रणाम करते हुए हम गुरु गोरख पुराण के 27वें भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार रेवणनाथ सिद्धि का गलत प्रयोग करते हैं। रेवणनाथ सिद्धि में गलती करके दत्तात्रेय को वापस भेजने के लिए वह खेत पर चला जाता है। दत्तात्रेय जी ने उसे योग्य ज्ञान एक सिद्धि देकर रास्ते पर लाए थे। रेवणनाथ खेत पर गया और कार्य समाप्त होने पर मंत्रों का प्रयोग करके नाचने लगा। तब स्वयं सिद्धि आकर उनके सम्मुख खड़ी हो गई और पूछा कि तुमने मुझे किस लिए याद किया है। तब उसने नाम ग्राम पूछा तो सिद्धि बोली कि मेरा नाम सिद्धि है और मैं यहाँ पर तुम्हारे समक्ष आई हूँ। क्या तुम्हें दत्तात्रेय जी ने यह ज्ञान नहीं दिया था? क्या तुम्हें यह नहीं बताया था कि सिद्धि खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी? तो जो काम करने को कहूँगा क्या तुम क्षण भर में पूरा कर दोगी? इस पर सिद्धि कहती है कि मैं तुम्हारे हर कार्य को क्षण भर में पूरा कर सकती हूँ। लेकिन स्वभाव का नम्र था वह। एक दिन वह खेत में कार्य करते समय मंत्र का उच्चारण कर रहा था। तभी महिमा नामक सिद्धि उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तब उसने हल रोकते हुए कहा कि अगर तू सिद्धि है तो इस अनाज के ढेर को सोने का करके दिखा दे। तभी सिद्धि उसी समय अनाज के ढेर को सोने में बदल देती है और वह बोलता है कि अब तू मेरे पास ही रहना, मुझे अब बहुत ज़रूरत पड़ेगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। वह बोली कि गुप्त रूप से मैं तुम्हारे निकट ही रहूंगी, बार बार मेरे दर्शनों की चाह मत करना, जो भी तेरा कार्य होगा वह मैं पूरा करती रहूंगी। रेवणनाथ सूर्यास्त के समय घर गया, बैलों को बैलशाला में बांध दिया और रात को पैर फैलाकर सो गया। फिर उसके मन में आया कि व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाए। दूसरे दिन वह खेत पर गया ही नहीं। तब पिता ने पूछा कि तू खेत पर क्यों नहीं गया? तो वह बोला कि दिन भर मेहनत करके मरने खपने से क्या फ़ायदा है। पिता बोले, ऐसा हम कहाँ से मालदार हैं, एक दिन रात नहीं करेंगे तो कैसे कटेगा, एक एक दिन रात कैसे कटेगा हमारा, यह मैं ही जानता हूँ। इस पर रेवणनाथ बोला कि क्यों बकवास करते हो, जरा घर में तो देखो जाकर, सारा अन्न सोने के ढेर में बदला हुआ है। तब पिता ने घर के अंदर जाकर देखा तो बेटे का कहना सच निकला, परंतु उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सोने का ढेर कैसे लग सकता है। बेचारा मेरा यह बेटा तो अवतारी पुरुष है। फिर वह अपने बेटे को कहे अनुसार ही चलने लगा। रेवणनाथ सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात गांव में आने वाले सभी लोगों को खाना खिलाता, कपड़ा देता, रोगियों को मुफ्त में इलाज करवाता। उनका यश दूर दूर तक फैल गया और लोग उन्हें रेवण सिद्ध के नाम से पुकारने लगे। कुछ दिन के पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए मछिंद्र नाथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। मछिंद्र नाथ अपने गुरु दत्तात्रेय का स्मरण करते हैं। तब लोगों ने उन्हें भोजन के लिए रेवणनाथ के यहाँ पर जाने को कहा। उनके पूछने पर सारा हाल उन्हें सुना दिया। मछिंद्र नाथ तुरंत जान गए कि यह चमस नारायण का अवतार है। फिर वह जानकारी के लिए उसने पूछा कि रेवणनाथ कौन सा देवता प्रसन्न हुआ है, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता न होने के कारण कुछ भी नहीं बता सके। मछिंद्र नाथ जंगली पशु पक्षियों का निर्माण कर उन्हें अपने शरीर पर खिलाने लगे। ग्रामवासियों ने जाना कि यह भी कोई अवतारी पुरुष है। तब लोगों ने रेवणनाथ से कहा तो उसने उन्हें देखने को आया और मछिंद्र नाथ को देखकर भारी आश्चर्य हुआ। रेवणनाथ ने अपने घर पहुंचकर दत्तात्रेय का प्रयोग किया। तभी प्रत्यक्ष सिद्धि आकर खड़ी हो गई और बोली कि क्या आज्ञा है। रेवणनाथ ने कहा, मछिंद्र नाथ के समान ही द्वेष छोड़कर सभी पशु पक्षियाँ मेरे साथ ही खेलें। तब सिद्धि ने कहा कि ब्रह्मा जी के अतिरिक्त यह कार्य और किसी के वश का नहीं है। तब रेवणनाथ ने कहा, तो तुम मुझे ब्रह्म देवता ही बना दो। तब वह बोली कि यह सामर्थ्य तुम्हारे गुरु के पास ही है, गुरु दत्तात्रेय के पास ही है। सिद्धि के इस प्रकार कहने पर उसने दत्तात्रेय जी से प्रार्थना की।
वहाँ पर दत्तात्रेय जी से भेंट हुई और वहाँ पहुंचकर वह तप करने लगा। गुरु जी के दर्शन कब होंगे, इसी ध्यान में वह मस्त था। उसने अन्न जल को त्याग दिया और उड़कर वहाँ आए हुए पेड़ पर पत्ते से खाने लगा। इस पर सारा शरीर उसका सूखकर काटा हो जाता है। मच्छिंद्र नाथ को उनके गुरु का पता नहीं था कि कौन है, परंतु इसे किस गुरु से सिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा जानने के लिए उन्होंने गरिमा, अरिमा, महिमा, लमिया, धमिया 8 सिद्धियां बुलाई और सबसे पूछा कि रेवणनाथ के पास कौन सी सिद्धि है, किसकी आज्ञा से यह यहाँ पर तैनात है, आप मुझे बताओ। तब महिमा बोली कि उनकी सेवा में रहने की मुझे दत्तात्रेय ने ही आज्ञा दे रखी है। इतना सुनकर योगी ने विचारा कि रेवणनाथ तो अपना गुरु भाई ही निकला। इस प्रकार विचार करके मच्छिंद्र नाथ गिरनार पर्वत पर जाकर दत्तात्रेय जी से मिलते हैं और रेवणनाथ सिद्ध का समाचार सुनाया। और यह चमस नारायण का अवतार है, आपकी भेंट के कारण काफ़ी कष्ट उठा रहा है। अब आप जाकर के उसकी इच्छा को पूर्ण करें। जहाँ आपकी उससे भेंट हुई थी वहीं वह भेंट की इच्छा लेकर बैठा हुआ है। इतना सुनकर दत्तात्रेय मच्छिंद्र नाथ को अपने साथ लेकर पानास्त्र की सहायता से रेवणनाथ के निकट पहुंच जाते हैं और लकड़ी के समान उसका सूखा हुआ शरीर देखकर दत्तात्रेय जी को दया आ जाती है। रेवणनाथ ने गुरु जी के चरणों में मस्तक रखा और दत्तात्रेय जी ने उनके कान में मंत्र उपदेश दिया और इन सब के कारणों से उनके द्वेष और अज्ञान का नाश हुआ। फिर वज्र शक्ति की पूजा कर दत्तात्रेय ने रेवणनाथ के मस्तक पर भस्मी मली, जिससे उन्हें पूर्ण शक्ति मिल गई। फिर दत्तात्रेय उसे और मच्छिंद्र नाथ को अपने साथ लेकर गिरिनार पर्वत पर पहुंच गए। वहां बहुत दिन रुककर शस्त्रास्त्र सहित सारी विद्याओं में निपुण कर दिया। हम सब एक परमात्मा का ही रूप है, ऐसा रेवणनाथ को लगने लगा। इसके साथ ऐसे भाव होते हैं, सब पशु पक्षी निर्भय होकर उसके कदमों में आकर लिपट जाते हैं। दत्तात्रेय ने उसे नाथ पंथ की दीक्षा देकर मच्छिंद्र नाथ के समान ही सारी विद्याओं में निपुण कर दिया और फिर वह मातेन पर्वत पर चला गया और नागेश्वर स्थान देखा और देव दर्शन कर वरदान प्राप्त किया, साबरी मंत्रों की प्राप्ति की। सांवरी विद्या में निपुण हो रेवणनाथ ने ब्रह्म भोज करने का विचार किया। उस सारंभ में विष्णु, ब्रह्मा, महेश को साथ लेकर सारे देवगण पहुँचे और यह सारंभ 7 दिन चला। साथ ही देवता रेवणनाथ को वरदान दे करके यहाँ पर स्थान से पधार गए और गुरु की आज्ञा से रेवणनाथ तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। इसके बाद ये अंतर्गत इसे पिटे हुए नाम ग्राम है, जहाँ पर सारदूत नामक ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम आहनी है और दोनों का आपस में भारी प्रेम था, परंतु उनके बालक जन्मने के 7-8 दिन के पश्चात ही मर जाया करते थे। उनका 7वां बच्चा बस साल तक ही जीवित रहता था। तब ब्राह्मण का भय जाता रहता। तब उन्होंने अपनी खुशी की बिरादरी में भोज किया और 5-7 प्रकार के उत्तम भोजनों का पकवान बनवाने की व्यवस्था की। तभी एक ग्राम में रेवणनाथ पधारे और भिक्षा मांगते हुए 60 सूत ब्राह्मण के घर पधारे। ब्राह्मण के उनके मुख पर तेज देखकर जाना कि यह कोई महापुरुष है। तब ब्राह्मण ने उनके कदमों में पड़कर विनती की और मेरी इच्छा क्या है वह बताया। भोजन जीम कर वो जी गए और ब्राह्मण जी के आग्रह करने पर संत ने ब्राह्मण से प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हम हल्की जाति से हैं, बड़ी के, इसीलिए आपको हमारे चरण पकड़कर शोभा नहीं देता। तब ब्राह्मण ने कहा कि संत से बड़ी जाति परमात्मा की भी नहीं है। त्यागी सज्जन तो भाव के भूखे होते हैं, वहीं शुद्ध भाव मुझे भी है। और रेवणनाथ को घर पर ले जाते हैं और सेवा भाव कर आग्रहपूर्वक संत को जिमाते हैं। फिर उन्हें रात्रि को ठहरने की प्रार्थना करते हैं। तब रेवणनाथ ब्राह्मण का प्रेम देखकर रात्रि को उसी घर में ठहर जाते हैं और पंडित जी ने
खुद संत के चरण दबाए। आधी रात्रि बीतने के पश्चात बालक के प्राण निकल गए। तब पंडितानी ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, किस्मत के आगे किसी का वश नहीं चलता। पूर्व जन्म के पापों का ही दंड हमें मिल रहा है। मैं ही आकर क्या कर लूँगा। मेरे उठने से संत की नींद खराब हो जाएगी, जिसे अधिक पाप लगेगा। अब तुम प्राण तो ले ही चुका है, यमदूत प्राण ले चुका है। शरीर को पड़ा रहने दो, सुबह देखेंगे। उनका बेटा मर चुका था। उनकी जो भी संतान होती थी वो मर जाया करती थी। आज भी उनकी संतान के प्राण निकल चुके थे, लेकिन वो अपनी संतान के पास नहीं गए। कहते हैं कि यमलोक में यमराज उनके प्राण लेके जा चुके हैं, तो अब क्या फ़ायदा। बेटा तो मर ही चुका है ना। पति संत के चरण दबाने में मग्न है। ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। दिन निकलते ही ब्रह्म मुहूर्त में संत की आँख खुली और नाथ जी के कान में रोने की आवाज़ आई। तब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि सुबह सुबह किसके रोने की आवाज़ आ रही है। ब्राह्मण बोला, मेरा बेटा मर गया है और मेरी ब्राह्मणी रो रही है। तभी रेवड़ नाथ ने बच्चे को जाकर देखा, वह मरा पड़ा था। फिर उसने सारे बच्चों के मरने की कहानी बताई। यहाँ पर ब्राह्मण ने बताया कि किस प्रकार उसके हर पुत्र होने के बाद वो मर जाता है। ऐसा दुखद घटना सुनकर संत का कलेजा हिल जाता है और वह क्रोध में भरकर बोले कि मेरे यहाँ होते हुए यम के दूतों की यह मजाल कि वह बच्चे के प्राण हर कर ले गए। अब मुझे यमराज की खबर लेनी पड़ेगी। अब ब्राह्मण बोला कि यमराज 6 बालक पहले ही छीन चुका है। नाथ जी, ये 7वां बालक है। हम भाग्यहीनों के भाग्य में किसी भी प्रकार से यह खुशखबरी ही नहीं है और ना ही बच्चे का सुख है। हमारा तो जन्म ही बिगड़ गया है। तब क्रोध में भरकर रेवड़नाथ ने कहा कि तुम सिर्फ 3 दिन अपने पुत्र के शरीर को संभाल कर रखो और खराब होने से बचाओ। अब मैं यमपुरी जाकर 3 दिन के भीतर ही तुम्हारे 7 पुत्रों को वापस लेकर लौटूंगा। इस प्रकार ब्राह्मण से यह कहकर रेवड़नाथ ने अमरनाथ भस्मी लड़के के शरीर पर मल दी और आप यात्रास्त्र के जरिए यमपुरी जा पहुँचे। योगी रेवड़नाथ को देखते ही यम सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और पूछा, अर्चना करके नम्र भाषा में बोले कि नाथ जी, आपकी कृपा कैसे, आप यहाँ कैसे आने की कृपा की। तब रेवड़नाथ ने कहा कि यमराज, मेरे ब्राह्मण के घर होते हुए भी तुम उसके बालक के प्राण कैसे लेके आ सकते हो। अब तुम उसके 7 पुत्रों को वापस करो। अगर तुमने तुरंत ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी यमपुरी जलाकर मैं भस्म कर दूंगा। यमराज ने विचारा कि यह खतरा खुद न मोल लेकर संत को कैलाश पर्वत पर भेज देना चाहिए। तब यम ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि यह कार्य मेरे अधिकार से बाहर है। यह कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही होता है, उनको ही सुपुर्द है। इसीलिए सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वहाँ आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। रेवड़नाथ बोले, तुम्हें कहते हो तो कैलाश को ही चला जाता हूँ। यमराज से इतना कहकर नाथ जी कैलाश पर्वत पहुँच जाते हैं। उन्हें रोककर शिवगणों ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इस पर रेवड़नाथ ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शंकर भगवान से मिलने आया हूँ। यहाँ पर एक ब्राह्मण कुमार को चुरा कर लाया गया है, इसलिए चोर को दंड देकर लड़के को वापस लेकर जाऊँगा। ऐसा सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और वह गुस्से से भरकर बोले कि तुम किसी गंधर्व के शिष्य मालूम पड़ते हो। इतना सुन संत को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु को गंधर्व कहते हो, लेकिन अब तुम अवश्य ही गंधर्वों की तरह बनो और भटको और तुम वनों में ही भटकते रहना। ऐसा कहकर रेवड़नाथ ने स्पर्शास्त्र फूंका, जिसकी वजह से सब द्वारपाल 13,000 शिवगण जमीन पर चिपक गए और वहां पर सुपुर्द हो गए। शिवगणों की ऐसी दशा देखकर सारे कैलाशवासी घबरा गए और दूसरे द्वारपाल देखकर शंकर जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। तब शिवजी ने अष्ट भैरवों के साथ हजारों गणों को वहां पर भेजा। तब नाथ जी ने स्पर्शास्त्र से उन गणों को भी वही हालत में कर दिया जैसे पहले को किया था, लेकिन भैरव ने उन सब धनुष बाण हाथ में लेकर वातास्त्र, अग्नितास्त्र, नागास्त्र की योजना बना बाण छोड़े। तब नाथ ने पर्वतास्त्र की
योजना से बाणों को तोड़ दिया। इन अस्त्रों पर ही गिरकर नष्ट हो गए। पहरेदारों ने वह सारा वृतांत शिवजी को सुनाया। तब उन्हें बहुत क्रोध आया और वह बैल नंदी पर बैठकर युद्ध स्थल पर पहुँचे। तब नाथ ने विचार किया कि शंकर जी से युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए वाताकर्षण मंत्र की भस्मी मंत्र करके शंकर जी पर फेंकी, जिससे उनका श्वास बंद हो चला। शिवजी नदियों पर गिर पड़े और अष्ट भैरव सब बेहोश हो गए। शिव और उनके गणों की ऐसी दशा देखकर विष्णु भगवान दौड़े और वहां आए। उन्होंने रेवणनाथ को गले लगाकर कहा कि तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो, तुम ऐसी करामात क्यों कर रहे हो। तब रेवणनाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरे ब्राह्मण के घर रहते हुए भी यह लोग उसके पुत्र के प्राण हर लाए हैं, इसीलिए उनके सातों पुत्र मुझे वापस दिलाइए। मैं संजीवनी की शक्ति से उन्हें जिंदा करके ले जाऊंगा। विष्णु जी बोले, मैं सातों ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे हवाले किए देता हूँ, लेकिन उनके शरीरों का निर्माण तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। विष्णु जी की वाणी सुनकर रेवणनाथ मान गए और प्रकारास्त्र की योजना करने से शंकर जी को होश में लाया गया। फिर विभक्त अस्त्र से जपकर आठों भैरवों पर भस्मी छिड़की और उन अस्त्रों से मुक्त हो गए। इस प्रकार संत जी यहाँ पर इन सभी सातों पुत्रों को ले जाने के लिए सफल हो जाते हैं। कहिए जय श्री गोरखनाथ जी, जय रेवणनाथ जी, जय श्री गोरखनाथ जी। सभी नाथ संतों को करोड़ों बार प्रणाम। हमारे धरती पर इतने नाथ, इतने संतों ने जन्म लिया। सभी नाथ और संतों की महिमा अपरंपार है। नाथ वंश के नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरुजी आदेश आदेश आदेश, गुरुजी आदेश आदेश आदेश।